आपको लगता है इस आंदोलन के बाद स्थानीय नीति की आप मांग कर रहे हैं, मांग मिलने के बाद सब कुछ सुधार हो जाएगा? सिस्टम लगता है इतना आसान है? देखिए, कुछ तो सुधार होगा, धीरे धीरे ही सुधार होगा। बीमारी बहुत पुरानी है, दवा धीरे धीरे काम करेगी और निस्संदेह बदलाव होगा। बदलाव होना प्रारंभ हो चुका है। लोग समझ चुके हैं कि उन्होंने क्या खोया है। आज आप जिस जगह खड़े हैं ये शायद नगर निगम का क्षेत्र आता है। यहाँ पहले झारखंडियों की आबादी थी, आज धीरे धीरे इनकी आबादी कम हो गई, कारण स्थानीयता परिभाषित नहीं हो पाई। सीएनटी का उल्लंघन किया गया, अन्य राज्यों के लोग आए अतिक्रमण करके। ठीक है, रहने के लिए भी आप उन जगहों को चुन सकते हैं जो सीएनटी में नहीं आती है, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है? क्या वोटर आईडी बना ली यहाँ के? यहाँ वोटर आईडी आप एक ही राज्य में बना सकते हैं, एक ही जगह आपका वोटर आईडी हो सकता है। नतीजा क्या हुआ? यहाँ के लोगों की संख्या कम हो गई, उनकी संख्या अधिक हो गई। अब पार्षद वे लोग चुनने लगे हैं, विधायक वे लोग चुनने लगे हैं, तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? जिस तरीके से आंदोलन शुरू हुआ था, एक तरफ राज्य में भाषा विवाद, दूसरी तरफ जेएमएम के सीनियर नेता लोबिन हेम्ब्रम भी सरकार के खिलाफ ही बोलना शुरू किए। 5 अप्रैल से उनका पद यात्रा भी शुरू हो गया, वो भी शांत हो गए। अमित महतो भी शांत हो गए, गीताश्री भी सेपरेट हो गई। क्या कारण है? आंदोलन के बीच में ऐसा कौन सा शख्स आया, कौन आया है, क्या अपना रणनीति दिया कि ये सब बैकआउट कर रहे हैं, सब शांति शिथिल पड़ गए, सब कुछ खत्म हो गया? क्या सभी पंचायत चुनाव में बिजी हो गए? जी नहीं जी, मैंने पहले ही कहा है कि पंचायत चुनाव में ही पता चल जाएगा कि कौन क्रांतिकारी है और कौन नेता है। हमने तो स्पष्ट कहा था, हम लोग का मकसद अभी क्रांति करना। और इस बार नेता जाके गांव में प्रचार नहीं करेंगे कि हम चुनाव में खड़ा हो रहे हैं। इस बार जनता अपना नेता चुनेगी, ऐसा माहौल बनाएंगे। अब जनता पार्टी बनाएगी। आप मेहनत कर रहे हैं पंचायत चुनाव के लिए? नहीं, हम पंचायत चुनाव के लिए इसलिए मेहनत नहीं कर रहे हैं क्योंकि पंचायत चुनाव में पहला प्रत्याशी, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रत्याशी खतियानी है। तो वहाँ सिर्फ यही मैसेज देते हैं कि उनमें से एक अच्छे को चुने। हाँ, जागरूक तो करते होंगे ना, बिल्कुल किसको देना है? जागरूक के लिए हम जाते हैं कि कैंडिडेट का नाम नहीं लेते हैं, बस इतना ही कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को ना चुने जो पैसा धन बल का प्रयोग करे, ऐसे व्यक्ति को चुने जिनका माटी से जुड़ा हो। लेकिन धन बल वाले ही तो जीत कर पहुँचते हैं। धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। इस बार आशा है, खासकर मैं तो चांची ब्लॉक से हूँ, मैं आशा करता हूँ कि इस बार कुछ नए चेहरे ऐसे भी आएंगे जो धन बल का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन जनता उन्हें उनकी छवि के कारण, उनकी एजुकेशन के कारण, उनकी विजन के कारण चुनकर भेजेगी। अगर जयराम महतो भविष्य में झारखंड के शिक्षा मंत्री बनते हैं तो क्या क्या 5 बदलाव लाएंगे? इसे एक कल्पना मान लीजिए। ठीक है, मान क्योंकि अगर आप रियल मानिएगा तो कल ही इन लोग मैंने तिल का ताड़ का सबसे पहले यूथ है, आप शिक्षा मंत्री नहीं, आप कल्पना ही पढ़े लिखे हैं, पीएचडी किया है जयराम महतो ने, तो शिक्षा मंत्री की उम्मीद नहीं हमको नहीं, चूंकि अभी बोलेंगे तो शायद कहीं शूट ना करवा देंगे। नहीं ऐसे सुनील महतो कोयला मंत्री बनने वाले थे, उनको मारने का कारण वही था। मैंने देखा आप सुनील महतो को फॉलो करते हैं? बिल्कुल मानते हैं, सुनील महतो को फॉलो करते हैं। सुनील महतो कोयला मंत्री बनने वाले थे केंद्र में, उनको गोली मारने का कारण बचपन से ही सुनील महतो को फॉलो करते थे आप? जी, काफ़ी छोटा थे, लेकिन सुनील महतो के बारे में पढ़ते थे, सुनते थे कि अखबार के माध्यम से कदावर नेता हैं और उनको इसलिए मारा गया कि वे मंत्री बनने वाले थे केंद्र में, तो इसलिए हमको मंत्री मत बनाइए, लेकिन मंत्री को हम सलाह दे सकते हैं, पहला तो सिलेबस मैंने चेंज कीजिए। आप डीप वाटर के जगह हम चाहेंगे कि डीप यहाँ की चीज़ों को पढ़ाइए, जो बच्चे यहाँ की चीज़ों को जानते हैं। अब विलियम डगलस को हमको जान के क्या फायदा, इंग्लिश ही आपको पढ़ाना ना है, तो झारखंड के जो लोग हैं, जो महापुरुष हैं, जो उनकी कहानियाँ हैं, उनको इंग्लिश पढ़ाइए और सरल इंग्लिश, क्योंकि हमको उस जो इंग्लिश में आती है हमारी किताबें, वो यहाँ के बच्चे समझ नहीं आएंगे, तो यहाँ की इंग्लिश जो हो उस भाषा में हो। दूसरी बात, सिलेबस को थोड़ा सा यहाँ के बच्चों के अनुसार तय किया जाए, क्योंकि ये हमको मानना होगा कि हम लोग झारखंड के लोग हैं, हम लोग सदियों से जंगल, वन, पर्वत, पहाड़ों में रहे हैं, हम डायरेक्ट महानगर के छात्रों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, तो सिलेबस को हमारे अनुसार सेट किया जाए। दूसरी बात, हमारी भाषा जो है यूजी टू पीजी, हमारी जो भाषा है उन पर पढ़ाई किया जाए, उसी पर हम अव्वल हो सकते हैं। आप कह रहे हैं जब हम सिलेबस में झारखंडी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, सिलेबस में हम सरल भाषा में किताबों को इंक्लूड करेंगे, तो बच्चे समझेंगे और समझने के साथ साथ उसको फॉलो करेंगे, उसको लगेगा। हमको मैंने किसी विदेश की घटना को पढ़ाने से अच्छा है हमारे चासनाला की घटना है। आप किसी घटना को ही जानना चाहते हैं तो चासनाला की घटना है, हमारी कतरी नदी की घटना है, हमारा धनबाद, इतने बहुत सारे ऐतिहासिक चीज़ें हैं, तो इनको बताया जाए। इससे क्या होगा, उसके प्रति इंटरेस्ट जगेगा। आखिर आपको भाषा में पकड़ करनी है ना, उन कहानियों के माध्यम। कहानी का मतलब क्या है कि कहानी देके क्वेश्चन आंसर करके उसको भाषा में पकड़ करना है, उस तो आप यहाँ की चीज़ों को ले सकते हैं। तो ये बात सही है, शादी में बिजी हैं आप लड़की देख के आए हैं क्या? मैं नहीं आई हूँ, लेकिन आप किस तरीके की लड़की, मतलब कैसी लड़की से शादी करना पसंद करें? इंग्लिश में वो भी पीएचडी ही रहेंगे क्या? नहीं, आपकी तरह माइक पकड़ के सवाल करें। अच्छा, ऐसा। लेकिन नहीं, सवाल ये अफवाह माना जाए या फिर आपका शादी का बात चल रहा है? नहीं, इसको अफवाह ही माना जाए, अभी कोई इरादा नहीं है। देखिए, मैरिज लाइफ होता है कि कोई आपके जीवन में आती है, आपके जीवन में अर्धांगिनी कहलाती है। अर्धांगिनी यानी आधा अंग, यानी आधा समय उसको देना पड़ता है। तो फिलहाल मेरे लिए झारखंड के लिए समय नहीं दे पा रहा हूँ। जब कोल्हान में रहता हूँ तो संथाल परगना से फोन आता है कि आप यहाँ नहीं आए हैं, तो फिलहाल किसी स्त्री को समय दे पाना संभव नहीं है। अभी समय नहीं है, इसलिए शादी नहीं, तो इसको अफवाह मान लिया जाए? इसको पूरी तरह अफवाह ही माने। अभी इश्क नहीं, इनकलाब का समय है, इनकलाब करेंगे। तो कब करेंगे शादी जयराम? देखेंगे सिचुएशन के अनुसार। अरे राजनेता जब तक बनेंगे तब तक आयु बहुत आगे बढ़ जाएगी, तो नहीं करेंगे। नहीं ऐसे नहीं, तो फिर क्या अटल बिहारी वाजपेयी को फॉलो करते हैं क्या? कलाम को भी कर सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को भी कर सकते हैं।
अच्छा, बिल्कुल। तो मतलब इसे सरासर अफवाह। हाँ बिल्कुल मैडम, ये सरासर अफवाह है और आपसे विनम्र प्रार्थना होगी अफवाहों में ध्यान ना दें। और जब ऐसा कुछ होगा, विवाह या कुछ ऐसा मामला, पहला कॉल आपको करेंगे। कुछ तो ख्वाहिश होगी, क्या बन के शादी कर, घर से दबाव, मम्मी का दबाव हाँ। नहीं होता, दादी है, चाचा है। जाइए एक दिन दादी का इंटरव्यू लेके आइए, खूब गाली मिलता है घर में, हमें गाली खूबे मिलता है, खासकर दादी से खूब गाली मिलता है। लेकिन क्या करें मैडम, बहुत दुख है। उस दिन जहाज टाइम में बैठे लेकिन थे, दुनिया काफी का दर्द है, ख्याल काफी आप दुख कर है। रहे हैं, लेकिन घर का तो पहला तो प्रायोरिटी घर को देते हैं ना। देखिए मैडम, कहा गया है, चंद्रशेखर आज़ाद की एक घटना थी, उनसे जब किसी ने पूछा कि आप घर आपके माता पिता हैं, तो आज़ाद ने एक लाइन कहा था कि मैं बंदूक की 2 गोली अपने माता पिता को उतार दूंगा, लेकिन मातृभूमि से और राष्ट्रीय मैंने भारत माता से भी समझौता नहीं। तो मैंने कैसे, अभी मैं भी चाहता हूँ, मेरा भी परिवार है, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि अगर आज हम पीछे आ जाते हैं तो शायद मेरे रहने या ना रहने से आंदोलन को ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 1% तो माइनस हो सकता है। 1% मानते हैं, बाकी 99% सही रहेगा। तो हम चाहेंगे वो 1% भी आंदोलन बैक पे ना है। इसीलिए हम चाहेंगे कि ऐसा मेरे जीवन में कोई बदलाव ना हो जो हम आंदोलन से मेरा ध्यान भटके और हम किसी और जगह मेरा ध्यान। लड़की के पिता संपर्क करते हैं? नहीं, अभी तक हमसे नहीं हुआ है, आजू बाजू में करते हैं। आता तो होगा ही, आपसे सलाह तो कोई तो लेता ही होगा। हाँ पूछते हैं, लेकिन हम उन्हें यही कहते हैं कि अभी क्रांतिकारी हैं। बट कर लेंगे किसी से क्रांति। जब कहते हैं जीवन में संगिनी आ जाती है, तो जीवन का जो गाड़ी है ना, 2 पहिए नहीं 4 पहिए पे चलता है, तो स्पीड बढ़ती है। पता नहीं, ये तो आप बता सकते हैं, क्योंकि आप जीवन संगिनी साथी वाली हैं, हमें तो अनुभव नहीं है। आपसे कभी इस विषय में ऑफ कैमरा बात शादी करेंगे। की उम्र सीमा तय सीमा होती है लड़कियों की, ठीक है, लड़कों की नहीं होती, लड़कों की नहीं होती है, क्योंकि हमारे गांव देहात में एक कहावत है, मर्द और घोड़े बूढ़े नहीं होते। नहीं ऐसा नहीं है। ये फिर आप यहाँ पर आएंगे तो ये फिर उलझन होगा, ये बात करने वाली बात हो जाएगी। नहीं, हमारे गांव नहीं, देहात में आपके घर की परिस्थिति के अनुसार बात करें तो आपकी शादी की उम्र भी हो चुकी है, पढ़े लिखे युवा हैं, योग्य हैं, भविष्य तो चलते रहेगा, नेता राजनेता क्रांतिकारी आंदोलनकारी बनते रहेंगे जयराम। तो लेकिन अपनी दादी को देखने के लिए भी तो जिम्मेदारी लेना चाहिए। जो अपने घर का जिम्मेदारी नहीं लेगा वो कैसे किसी राज्य का, इतना जनता का कैसे सरोकार करेगा भाई। ठीक है, आज 2-3 जगह शादी घर अटेंड करने जाएंगे, देख लेंगे। आप शादी ब्याह में आए हुए हैं, आजकल चल रहे हैं शादियों में। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मेरे भी दोस्त हैं, मित्र हैं ना, जहाँ शादी आए वो हमारे बचपन के दोस्त थे, 2004 से हम लोग साथ पढ़े हैं, पुराना रिश्ता है, तो भाई आना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो